कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। नमस्कार। भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी है या जिन्हें भगवत गीता का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वह भी दो तथ्यों को अवश्य जानते हैं। पहला तथ्य यह है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का केवल कर्मों पर ही अधिकार है, कर्मों के फल पर नहीं। और दूसरा यह है कि यदि मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। दोनों ही तथ्यों को अनेकों बार सुना गया होगा, परंतु जब हम कर्म करते हैं तो उसके फल की आसक्ति से अपने को मुक्त नहीं कर पाते और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कैसे करें यह नहीं जानते हैं। इसमें दो चीजें मुख्य रूप से बाधा डालती हैं। पहला तार्किक बुद्धि और दूसरा सशंकित मन। आज का हमारा विषय यह है कि मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि और सशंकित मन होने के साथ साथ भी सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कैसे कर सकता है। भगवत गीता के अनुसार मानव जीवन को हमेशा से सुख की तलाश रही है और मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। इन दोनों विषयों पर वीडियो इसी चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन्हें भी विषय की स्पष्टता के लिए देख सकते हैं। मानव जीवन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों के दुख भोगने के बाद भगवान ने अपनी कृपा से हमें यह मानव शरीर दिया है, जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं तथा 84 लाख योनियों के दुखों से भी बच सकते हैं। वेदों में कहा गया है मनुर्भव, यानी मनुष्य बने। इसका अर्थ यह है कि केवल मनुष्य शरीर पाने से हम मनुष्य नहीं हो जाते, बल्कि इसके लिए अच्छे कर्म करने की जरूरत है। यह बेचैनी रहनी चाहिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ ना चला जाए। सामवेद में कहा गया है कि कई जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य का शरीर मिलता है। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में आत्मा के भटकने के बाद मिलता है। मनुष्य के अलावा दूसरे सभी जन्मों में भोग ही प्रमुख रहता है। अच्छे कर्म केवल मनुष्य शरीर मिलने के बाद ही कर सकता है। रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। इसका भावार्थ है कि मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिला है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए वो भी मानव शरीर प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। यह मोक्ष का द्वार है, क्योंकि हम साधना करके मुक्ति तक की यात्रा केवल मानव योनि में ही कर सकते हैं। अगर ऐसा दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी जीव अपना परलोक नहीं सुधारता है तो उसका यह दिव्य जन्म व्यर्थ ही जाएगा। इतना कीमती और दुर्लभ मानव शरीर हमें भगवान ने प्रदान किया है और संसार में दिखने वाली सारी माया, हमारा धर्म और हमारे कर्तव्य सभी भगवान के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। और यदि हमने अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं किया तो हमें वापस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा तथा सभी भोग योनियों में दुख भी भोगने ही पड़ेंगे। इस सत्य को हमारी तार्किक बुद्धि एक उदाहरण से बहुत सरलता से समझ सकती है। मान लीजिए हमारा कोई मित्र या संबंधी हमसे हमारी कोई कीमती वस्तु कुछ समय के लिए उधार मांगकर ले जाता है और उस वस्तु की उचित देखरेख नहीं करता या उस वस्तु का दुरुपयोग करता है, जिससे उस वस्तु को क्षति भी पहुंच जाती है। तो हम ये सोचें कि अगर वह व्यक्ति हमसे हमारी वही वस्तु दोबारा मांगेगा तो क्या हम उसे दे पाएंगे? इसी तर्क के आधार पर हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमने मानव जीवन को व्यर्थ ही जाने दिया
और इस जीवन में मिली चेतना का दुरुपयोग किया तो भगवान हमें मनुष्य के अलावा सभी भोग योनियों में क्यों ना भेजें। हम अपने शरीर को भगवान की दी हुई एक पूंजी ही समझें, जिसे भगवान ने कुछ सीमित समय के लिए हमें दिया है, ताकि हम अपनी चेतना से सत्कर्म करते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकें। हम अपने शरीर की जो भी देखभाल करते हैं, उसे साफ सुथरा रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे स्वस्थ रखने का भी पूरा प्रयत्न करते हैं, तो यह सभी कार्य करते समय हमारा भाव यह रहना चाहिए कि यह शरीर भी भगवान का ही है तथा यह कार्य भी भगवान की ही सेवा है। इसलिए इन कार्यों को यथासंभव श्रेष्ठ तरीके से ही करना चाहिए। अगर हम इस भाव को दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि यह शरीर भगवान का ही है, तो हमारी तार्किक बुद्धि और सशंकित मन हमसे कोई भी अनुचित कार्य नहीं करवा पाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह विचार अपने मस्तिष्क में रखें कि इस समय आपका धर्म केवल विद्या अर्जित करना ही है। उसी के द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विद्यार्थी यह विचार करें कि उन्हें कितना रोचक काम दिया हुआ है। इस विद्या के अर्जित करने से जीवन तो स्वयं उनका ही बनेगा, परंतु यदि वे अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके माता पिता, परिवार के सदस्य तथा समाज भी उन्हें आदर से देखेगा। चाणक्य नीति में आता है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं मिल सकता है। अतः सुख की कामना करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए तथा विद्या की प्राप्ति के लिए सुख का परित्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी समझें कि उन्हें अध्ययन से जीवन तो अपना स्वयं का बनाना है, किंतु प्रसन्न सभी होंगे, और यदि उन्होंने अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से नहीं किया तो स्वयं का जीवन भी निरर्थक हो जाएगा और परिवार तथा समाज में अनादर का भी हेतु बनेंगे। 2 वक्त की रोटी का प्रबंध तो भगवान सभी जीवों के लिए कर ही देते हैं। कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे का तात्पर्य यह है कि इस संसार में सभी जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ निकालना कि मनुष्य को कोई भी कर्म ही नहीं करना चाहिए उचित नहीं है, क्योंकि अजगर और पंछी दोनों ही भोग योनि के हैं। उनमें स्वयं का कल्याण करने की चेतना है ही नहीं। यह चेतना भगवान ने केवल मनुष्य को ही दी है। मानव जीवन के अतिरिक्त जीव अन्य भोग योनियों में भी जन्म, मृत्यु, संतान उत्पत्ति, खाना पीना आदि सभी भोगों को भोगता है, परंतु केवल मनुष्य के जीवन द्वारा ही बार बार के जन्म और मृत्यु के दुख से छुटकारा पा सकता है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत् देवेतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अपनी आजीविका के लिए आप चाहे नौकरी करें या व्यापार, आप यह विचार रखें कि आपका यह कर्तव्य और भूमिका भगवान के द्वारा ही प्रदान की हुई है। इस विचार से अपने कार्य को भगवान का कार्य मानकर ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और उसके फल में भी आसक्ति ना रखें, क्योंकि यह 2 विभाग हैं, कर्म और कर्मफल। कर्म मनुष्य के द्वारा किया जाता है और उसका फल भगवान स्वयं देते हैं। तो हमारी भूमिका सिर्फ कर्म करने की सीमा तक ही है। जब हम अपने कार्य को भगवान का कार्य मानकर करेंगे तो पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व को निभा पाएंगे और
अपने मार्ग से भटकने का संशय भी मिट जाएगा। गृहस्थ जीवन में भी हम परिवार में अपने बालकों का, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का, विशेषकर बुजुर्गों का ध्यान इस विचार के साथ रखें कि वह कार्य भी हमें परमात्मा ने ही सौंपा है और सभी जीवों में परमात्मा का ही अंश है, वसुदेव सर्वम। यदि हम इस भावना के साथ अपने परिवार की सेवा करते हैं तो निस्संदेह हमें अपने कर्तव्य कभी भी बोझ नहीं लगेंगे और हम अपना सर्वश्रेष्ठ परिवार को, समाज को, देश को दे पाएंगे। रामचरितमानस में आता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना होगी, हमें भगवान वैसे ही दिखाई देंगे। यदि हम अपने बुजुर्गों में, अपने परिवार के सदस्यों में, बच्चों में भगवान को देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम सरलता से अपने कर्मों का फल भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं। इससे हम गृहस्थ में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवत गीता के अनुसार हमें अपने कल्याण के लिए न तो विरक्त होने की ही आवश्यकता है और न ही कर्तव्य और जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह शरीर और हमें मिली हुई सारी जिम्मेदारियां, हमारी भूमिका, सभी कुछ भगवान के द्वारा ही दी गई हैं। इसलिए यदि हम अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्य का पालन सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं और उसके फल में कोई आसक्ति नहीं रखते तो यही कर्म योग बन जाएगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।